अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बात की थी। हमने 3 इक्वेशंस भी लिखी थी। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2a एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमने इन पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी की थी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये 3 फार्मूलाज हम उस मोशन में यूज़ कर सकते हैं जिस मोशन में नंबर 1 एक्सीलरेशन हो और नंबर 2 वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। यानी अगर कोई गाड़ी वेरिएबल एक्सीलरेशन से जा रही है, बार बार उसकी एक्सीलरेशन चेंज हो रही है, तो ये फार्मूलाज वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये फार्मूलाज सिर्फ उस ही मोशन में यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो। अब आए हम देखें कि हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाली मोशन कौन सी देखी है। मिसाल, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिरता है, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आती है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में ग्रेविटी कहते हैं। और वो ग्रेविटी यूनिफॉर्म होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे हम गिराते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, तो वहाँ पे भी आप ये फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क इस बात का होगा कि यहाँ पे आप ए लिख रहे हैं, वहाँ से ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है, ऊपर से ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है, तो वो एक्सीलरेशन जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, यानी यही फार्मूलाज मैं यूँ लिखूँगा, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस, अब मैं लिखूँगा जी टी, एस इज़ इक्वल टू, अब एस डिस्टेंस है लेकिन ऊपर से जब हम गिरा रहे हैं तो इस एस को हम कहेंगे हाइट। तो हाइट इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और 2 ए की जगह हमने जी लिखा है, एच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यानी अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन होगी, और वो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है जिसको हम ग्रेविटी कहेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर भेजूं, ऊपर फेंकूं, ऊपर में थ्रो करूं, तो उसमें एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी लेकिन माइनस में होगी, जिसको हम डिसलेरेशन कहेंगे। यानी ऊपर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलता जाएगा, जाता जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो मैं यूँ कहूँ कि ऊपर से ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उसकी ग्रेविटी जी हम पॉजिटिव लेंगे 9.8, और नीचे से ऊपर जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी ग्रेविटी हम लेंगे माइनस में। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी ग्रेविटी वाली मोशन पे हम कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे। जैसे अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 490 मीटर टावर। एक 490 मीटर टावर है, यहाँ से एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 490 मीटर टावर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। A ball is dropped from a tower of height 490 meter. How much time it will take to reach the ground? अब अगर डेटा बनाई जाए तो बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, ड्रॉप का वर्ड यूज़ करें, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 होगी। ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, जब भी ड्रॉप करेंगे तो नीचे जाके ये एक्सीलरेट होगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन इसकी हम लिखेंगे जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखें, 2 ज़रूरी वेरिएबल जो मैंने आपको कल भी बताए थे, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताए थे कि जो ज़रूरी वेरिएबल्स हैं वो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई और एक्सीलरेशन भी मिल गई। अच्छा, कितनी हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। अब हमने मालूम करना है टाइम। मैंने कल जब इन वेरिएबल्स को मैंने पिछली वीडियो में लिखे थे वेरिएबल्स, तो मैंने कहा था टाइम के लिए हम 2 फार्मूला यूज़ करते हैं। एक पहला फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने नोट किया था एस था और फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो फाइनल वेलोसिटी वाला फार्मूला था। तो यहाँ पे हमें चूँकि एस यानी हाइट गिवन है, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कौन से फार्मूला की करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की करेंगे, यानी h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और हाइट कितनी है 490 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम पूछा जा रहा है 1/2, ग्रेविटी 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो 490 मीटर ये 0 हो जाएगा, तो 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 डिवाइडेड बाय 4.9, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड करेंगे तो t इज़ इक्वल टू रेडिकल 100, यानी कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स लगेगा। यानी ये कितना टाइम लेगा 10 सेकेंड्स लेगा टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, इस ही सवाल में हम एक और पार्ट भी पूछ सकते हैं, जैसे विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे ए पार्ट आपने ये लिख दिया, दूसरा पार्ट हम लिखेंगे विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे मालूम करें? फाइनल वेलोसिटी के लिए मैंने आपको कहा था दो फार्मूलाज, हमारे दो इक्वेशंस यूज़ हो सकती हैं, एक पहली और एक थर्ड। तो अब मैं कौन सी सिलेक्शन करूं, पहले वाला फार्मूला यूज़ करूं या थर्ड यूज़ करूं? फिर यहाँ पे मैंने एक और बात भी आपको कही थी, मैंने कहा आपके पास जब दो फार्मूलाज हैं फर्स्ट और थर्ड, तो आपने देखना, अच्छा फर्स्ट और थर्ड के बाद आपने ये देखना है कि कौन से फार्मूला की सिलेक्शन करनी है। मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो आपने देखना पड़ेगा कि फ़र्स्ट यूज़ करें या थर्ड यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स गिवन हैं तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आ जाएँ हम काउंट करें, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। जब 4 वेरिएबल्स आ गए तो अब आपकी मर्ज़ी है कि फ़ाइनल वेलोसिटी के लिए आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप पहला यूज़ करें या आप थर्ड यूज़ करें, कोई भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे पहला यूज़ कर रहा हूँ, आप बाद में प्रैक्टिस थर्ड पे भी करके देखिएगा, सेम चीज़ होगी। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी आई 0 है, जी 9.8 और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी होगी 98 मीटर पर सेकेंड। यानी जब आपको कोई वेरिएबल मालूम करने के लिए आपको अगर 4 वेरिएबल्स गिवन हो तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर अगर 3 वेरिएबल्स गिवन है तो फिर आपने देखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम, अब जैसे ये प्रॉब्लम आ गया, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। जब आप उसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आप दे रहे हैं, वी आई इज़ इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अच्छा, जब आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी, लेकिन माइनस वाली, जिसको मैंने कहा था कि उसकी एक्सेलरेशन होगी माइनस जी। अच्छा, जब आपने ऊपर थ्रो किया, ऊपर जा रहा है, कोई एक ऐसी पॉइंट बी आएगी जहाँ पे इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, वहाँ पे ये रुक जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी टाइम मालूम करना है। तो कैसे मैं टाइम इसका मालूम करूं, कौन सी इक्वेशन यूज़ करूं? मेरे पास पहला फार्मूला भी है टाइम के लिए, मेरे पास दूसरा फार्मूला भी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं कौन से फार्मूला की सिलेक्शन यहाँ पे करूँ? अब सेकंड इक्वेशन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे एच यूज़ होता है, डिस्टेंस यूज़ होता है, हाइट यूज़ होता है, और हमें यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला होगा, पहला फार्मूला, दैट इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई, ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस जी टी, वी एफ 0, वी आई है 98, 9.8 और टाइम हमने मालूम करना है, ये इस साइड पे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 98, टाइम इज़ इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यहाँ पे भी टाइम
10 सेकेंड्स आएगा। अच्छा, उसके अलावा कुछ और इस पे न्यूमेरिकल्स। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर ड्यूरिंग द 3rd सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। अब इस सवाल को आपने समझना है कि 3rd सेकेंड में ये कितना कवर करेगा, 3 सेकेंड्स में नहीं, 3rd सेकेंड में। अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी अगर आप ऊपर से गिरा रहे हैं ना, इनिशियल आपने 0 दिया, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी और होगी, दूसरे सेकंड में और ज़्यादा होगी, तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी। और जब हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस भी कवर करेगा वो पहले सेकंड के मुकाबले में सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज़्यादा कवर करेगा। 3rd सेकंड में इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा हो चुकी होगी तो ये 3rd सेकंड में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हर सेकंड में जैसे जैसे ये नीचे चलता जाएगा, हर सेकंड में इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम नॉर्मली यूज़ करें जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो ये हमारे लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये वाले इस किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए हमने एक शॉर्टकट फार्मूला इसका बनाया है कि किसी भी सेकंड में अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना हो तो उस डिस्टेंस के लिए हमने सिंपल फार्मूला बनाया है Gn-4.9। ये सिंपल फार्मूला है Gn-4.9। n क्या है? n किसी भी सेकंड में जो है वो डिस्टेंस आपको चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि 3rd सेकंड में कितना है, तो हम n रखेंगे 3। अगर आपसे पूछा जाए कि 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो n हम रखेंगे 4। अभी सवाल में 3rd सेकंड में पूछा जा रहा है तो मैं 3rd सेकंड यहाँ पे रखूँगा n3। G9.8 3rd सेकंड में -4.9, तो S इज़ इक्वल टू 29.4 -4.9, तो 3rd सेकंड में कितना कवर करेगा? 24.5 मीटर। 24.5 मीटर डिस्टेंस ये कवर करेगा 3rd सेकंड में। पर अगर हमसे सवाल में पूछा जाए 4th सेकंड में कितना कवर करेगा, तो 4th सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो 3rd सेकंड के मुकाबले में ज़्यादा होगा। आ जाएँ 4th सेकंड में भी कर लें। 4th सेकंड S इज़ इक्वल टू Gn-4.9 9.8 इंटू 4 -4.9 मल्टीप्लाई कर लें 39.2 -4.9, तो 4th सेकंड में ये कवर कर रहा है 34.3 मीटर। तो कहने का मतलब कि किसी भी सेकंड में अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना हो तो ये हमने शॉर्टकट फार्मूला बनाया है जिसकी मदद से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम देखें। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर ड्यूरिंग द 3rd सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। इस जैसा प्रॉब्लम हमने पिछले प्रॉब्लम में भी किया, लेकिन वहाँ पे हम एक हाइट से बॉल को, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी रोड पे जा रही है। पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा था, अभी गाड़ी रोड पे जा रही है। फ़र्क समझिएगा कि ये सीधी यूँ रोड पे जा रही है और वो ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक। अच्छा, दोनों में एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी, कौन सी? कि वहाँ पे भी हम जब ड्रॉप कर रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और यहाँ पे कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे भी कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जब रोड पे गाड़ी जा रही है तो उसके लिए भी एक फार्मूला हमने बनाया है, कौन सा? 1/2a 2n-1। जब आप किसी कार के लिए यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी रोड पे जा रही है, तो किसी भी सेकंड में आपने डिस्टेंस चाहिए, 3rd सेकंड में चाहिए, 4th सेकंड में डिस्टेंस चाहिए, तो ये फार्मूला आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये एक्सेलरेशन है। और जब ऊपर से ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन g थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन a है जो आपको सवाल में गिवन होगी। आ जाएँ इसको सॉल्व करें। s इज़ इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी गिवन है? 4। कौन से सेकंड में हमें चाहिए? 3rd सेकंड में। तो s इज़ इक्वल टू 2
तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा थर्ड सेकंड में? 10 मीटर कवर करेगा। अगर हमें फोर्थ सेकंड में चाहिए तो हम यहाँ पे n लिखेंगे 4, फिफ्थ सेकंड में चाहिए तो हम n लिखेंगे 5। तो किसी भी सेकंड में आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो गाड़ी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम देखें। A car is moving with uniform velocity of 10 meter per second. How much distance it will cover during the third second of its motion? अब एक बात आप यहाँ पे नोट करें कि इस कार में एक्सीलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, एक्सीलरेशन नहीं है। जब एक्सीलरेशन नहीं है तो हम ये 3 फार्मूलाज यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 1 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर ये कवर कर रही है 1 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर ये कवर कर रही है गाड़ी 1 सेकंड में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि हर सेकंड में वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब हमारी जो इस गाड़ी में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब कि पहले सेकंड में भी 10 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर और तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर। तो उसका मतलब कि हम कहेंगे कि थर्ड सेकंड में, इन थर्ड सेकंड इट विल कवर 10 मीटर। अगर हमसे पूछा जाए फोर्थ सेकंड में ये कितना कवर करेगा, तब भी हम कहेंगे 10 मीटर। फिफ्थ सेकंड में तब भी हम कहेंगे 10 मीटर, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर एक्सीलरेशन होती तो हर सेकंड में डिस्टेंस चेंज हो जाता। अच्छा, लास्ट में मैं आपके सारों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, आप इतना इनकरेज करते हैं। और दूसरी चीज़ कि मुझे बहुत सारे आपके मैसेजेस भी आते हैं, पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि सर इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स करवाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मैसेजेस आपके रिसीव हुए हैं उनमें से एक मैसेज ये था कि सर इस किस्म के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं, तो आज हमने वहाँ से किया है। कल मैं कोई और टॉपिक लेकर आपको वीडियो भेजूँगा जिसमें मतलब जो आपकी डिमांड होगी, जो आप मैसेज कर रहे होंगे उस हिसाब से हम जो है वो भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम।